हेलो दोस्तों, ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस चीज़ का अपॉइंटमेंट लेटर है। तो मैं बन गई हूँ एफआई। अब एफआई क्या होता है? 4 दिसंबर को होने जा रहा है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जिसके लिए मैं बन गई हूँ फील्ड इन्वेस्टिगेटर। तो मैं जा रही हूँ एफआई बन के एक स्कूल में, जहाँ जाके मुझे बच्चों का एग्ज़ाम लेना है। ये नेशनल लेवल का अचीवमेंट टेस्ट है, जिसके लिए हमारे कॉलेज में सभी को एफआई बना के भेजा जा रहा है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मैं अपने राष्ट्रीय लेवल पे कुछ करने का मौका जिनका जिनका भी एफआई ड्यूटी लगा है, तो वो कृपया घबराए नहीं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि आपको साला पहुंचकर क्या करना है और आपको एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराना है। तो बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए। हमारे कॉलेज में हमको प्रॉपर 2 दिन का ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें हमको बताया गया है कि आपको आपके साला में जाके काम कैसे कंप्लीट कराना है। जिसके लिए दूसरे दिन के बाद हमें एक पास के गवर्नमेंट स्कूल में भेजा गया था कि आप जाओ, आप सैम्पलिंग करके आओ कि आपको क्या क्या करना है। तो हमने उसके हिसाब से हमने सैम्पलिंग पहले से करके रखी है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको अपने एग्ज़ाम वाले दिन, सॉरी बच्चों के एग्ज़ाम वाले दिन आपको वहाँ जाके क्या क्या करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सेक्शन सैम्पलिंग। सेक्शन सैम्पलिंग करने के लिए आपको लेना पड़ेगा उस साल का पिन कोड। यूडाइस कोड नहीं लेना है। इसके लिए हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप केवल पिन कोड ही यूज़ करेंगे। पिन कोड को आपको प्लस करना है, क्योंकि हमें नंबर 1 चाहिए, मतलब डिजिट 1 होना चाहिए, न कि इतना सारा। इसलिए मैंने सारे नंबर को प्लस प्लस कर दिया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैंडम स्टार्ट, मतलब कि आरएस। तो यहाँ पे मैंने जब प्लस किया तो आया 22, फिर मैंने जब 22 को प्लस किया तो मेरा आरएस आया नंबर 4। जो हमारा आरएस आया है 4, उससे हम करेंगे सेक्शन की सैम्पलिंग। तो मैंने वहाँ का लिया था क्लास 7। क्लास 7 में थे 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब जो हमारा आरएस है उसको हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच राउंड राउंड लगाएंगे। तो नंबर 1 राउंड के लिए ए से बी 1, फिर बी से ए 2, फिर ए से बी 3, फिर जाएगा बी से ए, मतलब कि 4। इस तरह मेरे सेक्शन सैम्पलिंग में आया है 7 सेक्शन ए। सैम्पलिंग मैंने बहुत अच्छे से किया था, इसलिए हमने वहाँ के प्रधान अध्यापक का भी हस्ताक्षर ले लिया है, ताकि कोई डाउट बचा रहे तो वो कंप्लीट हो जाए। अब मैं आपको बताएंगे स्टूडेंट सैम्पलिंग। स्टूडेंट सैम्पलिंग करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एसआई। एसआई का मतलब होता है कि सैंपल इंटरवल। इसके लिए आपको वहाँ की दर्ज संख्या लेनी है और उस दर्ज संख्या में आपको 30 से डिवाइड करना है। आप सोच रहे होंगे कि हम 30 से ही क्यों डिवाइड करें, क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा क्राइटेरिया रखा गया है कि ये जो परख सर्वेक्षण परीक्षा है उसको आपको केवल 30 स्टूडेंट में ही करना है। इसलिए हम यहाँ पे 30 ले रहे हैं डिवाइड करने निकालने के लिए। आपको यहाँ पे दर्ज संख्या ही लेनी है, ना कि उस दिन उपस्थित बच्चों की संख्या। आप दर्ज संख्या में ही 30 को डिवाइड करेंगे। तो मैंने लिया था क्लास 7A, तो वहाँ की दर्ज संख्या थी 54। तो 54 को मैंने जब 30 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 1.8। 1.8 को हम 2 कंसीडर करेंगे, क्योंकि यह 1.5 से ज़्यादा है। अगर 1.5 से कम रहता तो हम इसको 1 कंसीडर करते। मेरा एसआई आ गया है 2 और आरएस आया था 4। तो अब बात करते हैं कि हम स्टूडेंट को आईडी कैसे अलॉट करें। तो मेरा जो आरएस था वो 4 था और एसआई है वो 2 है। तो आरएस 4 है, इसीलिए हम कक्षा में जिसका भी सीरियल नंबर 4 होगा उसको 1 देंगे। फिर 4 में प्लस एसआई करेंगे जो कि 2 है। तो 4 में प्लस 2 किया मैंने तो 6 आया, इसलिए हमारा दूसरा बच्चा होगा रोल नंबर 6। इसको मैंने आईडी दी है 2। उसके बाद हम 6 में प्लस 2 फिर करेंगे, 8 आएगा। तो चूंकि उस दिन 8 रोल नंबर 8 वाला बच्चा अनुपस्थित था, इसलिए हम जस्ट उसके नीचे वाले बच्चे को कंसीडर करेंगे। तो रोल नंबर 9 को मैंने दिया तीसरा आईडी। यहाँ पे आपको अब प्लस 9 में नहीं करना है, आप 8 में ही प्लस करेंगे, फिर प्लस 2 करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 10। 10 वाले बच्चे को हमने दिया 4 आईडी 4, फिर प्लस 2 करेंगे, फिर 12 को मैंने दिया 5। फिर इसी तरह वो आगे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन बुकलेट बांटने के लिए आप देखेंगे कि आपको कौन से कक्षा का एफआई बनाया गया है। तो मुझे बनाया गया है 9वीं कक्षा का, इसलिए मैं यहाँ पे जो सैम्पलिंग करी हूँ वो 9th क्लास के हिसाब से करी हूँ। तो यहाँ पे बुकलेट नंबर मैंने दिया रोल नंबर 1 को 91, रोल नंबर 2 को 92, फिर 93, फिर 94, 95,
96, 97, 98, 98 के बाद 99 नहीं था, इसलिए हम फिर से उसको 91 देंगे, फिर 92, 93, 94। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो आप 1 यहाँ बिठाएंगे, उसके बाद 2, 3, 4, 5, फिर 5 के जस्ट नीचे 6 नहीं करना है, 6 आपका होगा रोल नंबर 1 के पीछे, यहाँ पे 6 होगा, ये आपका 7, ये 8, 9, 10, इसी तरह आप पूरे 30 तक बिठाते जाओगे। इसमें आपका कॉलम बनेगा 5 और रोज बनेंगे 6, मतलब 6 × 5। अगर आपको परख सर्वेक्षण के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो अपने प्रश्न कमेंट में करिएगा, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं, बाय।